जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग एक्शन के ऊपर एक मर्तबा फिर ऑस्ट्रेलिया में सवालिया निशान उठने शुरू हो चुके हैं और उठने ही थे। जसी ने जिस किस्म की बॉलिंग परफॉर्मेंस दी थी ना कुछ हो नहीं था। और जसप्रीत बुमराह का तो सिंपल है ना, उसके बॉलिंग एक्शन पर बात करनी शुरू कर दो। इयन मॉरिस ये वेटरन ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर हैं, स्पोर्ट्स को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। उन्होंने जनाब ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि यार अच्छा ये सेड कि मैं ये नहीं कह रहा कि जसप्रीत बुमराह थ्रो करता है, मतलब वट्टा फेंकता है या चेकिंग करता है या वटेवर, बट ये सेड यार उसका बॉलिंग एक्शन तो एनालाइज होना चाहिए ना। अगर वो थ्रो नहीं करता, अगर वो चेकिंग नहीं करता, तो उसके बॉलिंग एक्शन को एनालाइज करने की ज़रूरत क्या है? मेरा तो ये सवाल है। मतलब किताब लिखनी है चौधरी साहब आपने उसके ऊपर, क्या करना है? एनालाइज करके क्या निकालेंगे आप उसमें? मतलब आप उसकी एनालाइजेशन या एनालिसिस करके, या तो आपके पास कोई इस किस्म का बॉलर है तो वो एनालिसिस आपके काम आ जाए तो भी समझ में आती है। कोई आपने जिसे कहते हैं बुमराह के ऊपर थीसिस आप कर रहे हो एमफिल पीएचडी का, तो आप कहें जी कि मैं बुमराह के बॉलिंग एक्शन के ऊपर कोई एनालिसिस करके कुछ करना चाहता हूँ तो भी समझ में आता है हैं। या आपकी करियाने की दुकान है, ठीक है, और आपने उसके बाहर टांग कर लिखना है कि जब तक बुमराह का बॉलिंग एक्शन समझ में नहीं आएगा या जब तक बुमराह के बॉलिंग एक्शन का कंप्लीट एनालिसिस नहीं होगा, उधार बंद है। ये इस किस्म का आपने कोई काम करना है नहीं, तो एनालिसिस की ज़रूरत क्या है? और ख़ास तौर पर ही सेड कि एनालिसिस करना है राइट एट दैट मोमेंट जब बुमराह बॉल रिलीज़ करता है। बॉलिंग करते हुए बुमराह, उसका जो आर्म है ना, ही सेड कि उसके आर्म का एनालिसिस होना चाहिए राइट एट दैट मोमेंट कि जब बुमराह बिल्कुल बॉल छोड़ने वाला होता है। और बुमराह आपको पता है बॉल अपने मुंह से काफ़ी आगे छोड़ता है, काफ़ी ज़्यादा आगे, 2-1 फुट का फासला तो होगा ही होगा। और इसी वजह से उसका बॉल जो है वो जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है ना एज ए बैटर, तो तेज़ आता है। बुमराह की ना देखें, पर्थ के टेस्ट मैच के बाद भी बुमराह के ऊपर ये ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेट फैंस हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया था ये थ्रो मारता है या बट्टा फेंकता है। सिंपल यार, ये थ्रो चेकिंग शेकिंग है डिस्टोक्रेटिक टाइप है, बड़ा है, कहो ना सीधा बट्टा मारता है, वो बट्टा मारता है, ये इसका बॉलिंग एक्शन प्रॉपर नहीं है। भैया उसका बॉलिंग एक्शन जो है वो अब नॉर्मल कह लो, ठीक है, अनऑर्थोडॉक्स कह लो, लेकिन कहीं पर भी वो वट्टा नहीं मारता, क्योंकि उसके बॉलिंग एनालिसिस के ऊपर जितने आर्टिकल्स लिखे गए हैं ना जसप्रीत बुमराह के, मेरा नहीं ख्याल कि किसी दूसरे बॉलर के ऊपर मॉडर्न एरा में इतने आर्टिकल्स लिखे गए होंगे जहां पर डिटेल्ड एनालिसिस आपको बुमराह के बॉलिंग एक्शन का मिल जाएगा। मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो की हुई है, पेज पे कहीं पड़ी होगी, आपको मिल जाएगी अगर आप जसप्रीत बुमराह करके सर्च करें। आपको यूट्यूब के चैनल पर भी मिल जाएगी, ईजीली है, वहाँ पर भी एपेक्स स्पोर्ट्स के नाम से चैनल है, तो वहाँ पर आपके लिए ज़रा इजी हो जाएगा फाइंड आउट करना जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग एक्शन के ऊपर वीडियो। तो आप यूट्यूब एपेक्स स्पोर्ट्स टाइप करें, वो चैनल जाकर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और उसकी वीडियोज़ लाइक और शेयर भी कर दिया करो यार, चैनल सब्सक्राइब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही यही कॉन्टेंट जाता है उधर भी। अच्छा खैर, कमिंग बैक टू बुमराह, तो वहाँ पर मैंने उस वीडियो में डिटेल्ड बताया बुमराह के बॉलिंग एक्शन का क्या चक्कर है। उसका जो बाजू का बैंड है वो 15 डिग्रीज़ के अंदर, और उसका जो बॉलिंग एक्शन है, थर्मोडायनेमिक्स से उसकी बॉलिंग के, उसके पैर का पड़ना, फ्रंट फुट के पैर का पड़ना, पिछले पैर का पड़ना एंड ऑल दैट, मैंने उसमें सारा डिटेल में बताया है। तो जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग एक्शन में कोई ऐसा सच मसला मसाइल नहीं है, ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं। और प्रेशर टैक्टिक्स इस वजह से हैं कि ये जो साहब है ना जिनका नाम है जसप्रीत बुमराह, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचेस में 6 इनिंग्स में बॉलिंग की हैं, 21 विकेटें लेकर बैठा हुआ है वो 10 की बॉलिंग एवरेज के साथ। फट के 4 तो होनी है, फिर और कुछ समझ नहीं आता तो फिर अब आप और उसको क्या कहेंगे जैसी को, मतलब आप उसके ऊपर और क्या किस तरीके से कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिससे वो आप उसको प्रेशर में लाने की कोशिश करें? क्या कहेंगे कि बीवी बच्चे को इलीगल वीज़े पर ले आया, डंकी लगवा कर ले आया ऑस्ट्रेलिया है, मलेशिया से बोट के थ्रू ले आया है, इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगाएंगे? नहीं। आप बुमराह के ऊपर क्या अल्टीमेटली आप क्या कह सकते हैं कि यार बुमराह की इंग्लिश की में ग्रामर की मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, इस तरह का इल्ज़ाम लगाएंगे कोई? नहीं। क्या चलता फिरता ठीक नहीं है? नहीं। हमसे बात नहीं सही करता? नहीं। कोई और कुछ समझ नहीं आती ना, तो बस फिर उसकी बॉलिंग के ऊपर इल्ज़ाम लगा दो। और वो ये कहते हैं कि जनाब ये इयन मॉरिस का ये है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड इस वजह से ज़्यादा इस चीज़ को परसू नहीं करता, या ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स भी, कि उनको ये डर होता है कि दुनिया भर से उनके ऊपर
रेसिज्म का जो है वो लेबल लग जाएगा कि ये रेसिज्म या रेसिस्ट हैं, तो इस वजह से ये जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग एक्शन को लेकर ना इतने ज़्यादा सवालिया निशान नहीं उठाते। सरकार और कितने सवालिया निशान उठाने हैं? अबे सख्त किस्म का जो आशिक होता है ना, सख्त किस्म का 40 टपा हुआ आशिक, वो भी अपनी महबूबा को जब लिखता है ना डिड यू मिस मी, तो उसके आगे इतने क्वेश्चन मार्क नहीं डालता। वरना नॉर्मली ऐसे लोगों की आदत होती है कि 10-15 क्वेश्चन मार्क डालते हैं। अबे इतने क्वेश्चन मार्क तो वो नहीं डालते जितने तुम लोगों ने अभी रिसेंटली सिर्फ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग एक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब रह क्या गया है? और कितने क्वेश्चन मार्क लगाओगे भाई? किसी दिन तुम लोगों को ना मैं बता रहा हूँ कि व्हाट्सएप वालों ने ना मैसेज कर देना कि बस कर दे भैया, कितने क्वेश्चन मार्क लगाएगा? तेरे क्या कीबोर्ड में सिर्फ क्वेश्चन मार्क ही है? ABCD कोई नहीं है? कोई और न्यूमेरिक साइन शाइन नहीं है? क्वेश्चन मार्क। अबे लगा दिया तुमने क्वेश्चन मार्क भाई। सिंपल इज़ दैट यार। ये बिला वजह के प्रेशर टैक्टिक्स हैं। 2 टेस्ट मैचेस रह गए हैं, सीरीज़ 1-1 से ड्रॉ है। अगला टेस्ट मैच MCG का बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, वो बहुत ज़्यादा क्रूशल है। जो टीम वो टेस्ट मैच जीती डेफिनेटली वो सीरीज़ नहीं हारेगी। या तो वो सीरीज़ जीतेगी या फिर सीरीज़ दोबारा से लेवल हो जाएगी अगर अपोजिशन टीम सिडनी का टेस्ट मैच जीत जाती है। सिडनी में बारिश का कुछ सीन पार्ट चल रहा है, जो वेदर फॉरकास्ट मैंने लास्ट पढ़ी थी, बाकी को पता शता कोई नहीं चलता, लेकिन जो लास्ट मैंने पढ़ी थी उसमें यह था कि सिडनी के साथ ब्रिस्बेन वाला हाल हो सकता है। तो उस हिसाब से फिर MCG जो है वो बहुत क्रूशल गेम बन जाती है। तो क्रूशल गेम से पहले ये सारा जिसे कहते हैं भसड़ मचाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है यार। विराट कोहली को बुली कह दिया भाई इसी ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने। वो कहते हैं इसने बुली की है। वो उसके बीवी बच्चों की तस्वीर ली इजाज़त के बगैर, और उसने जब मना किया है उसने कहा जी कि आप ना लें, प्राइवेसी भी कुछ चीज़ होती है, तो कह रहे हैं बुली की है। अबे उसने तुम्हारी खातून रिपोर्टर को कौन सा चड्डों में दे के चोक स्लैम मार दिया है? वो क्या वो उसे उसको क्या वो क्या यार, एक और भी होता है ना, वो डायमंड कटर मार दिया उसको, है डबल चोक स्लैम टाइप की कोई चीज़ मार दी है क्या? कैसे बुली किया ज़रा? गरीब का बच्चा उसके सर के ऊपर खड़ा था। बीबी ये मेरी फैमिली की तस्वीरें अपने फ़ोन में से डिलीट कर दे, मेरी रखनी है रख लें, इसको बुली करना कहते हैं? वो गरीब बेचारा स्लीपरों में आ गया, जुराबों और स्लीपर पहन के। जड्डू उसको इतना टाइम नहीं मिला कि जुराबे भी उतार ले, जुराबों के ऊपर ही स्लीपर पहन के आ गया वो प्रेशर के लिए। वहाँ पर उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये सिर्फ इंडियन मीडिया के सवाल लेकर हिंदी में जवाब देकर नस गया। अबे बातें छूट रही थी उसकी। एक तो बेचारा जराबे स्लीपरों में भागा, बजाय इसके कि तुम उसको कहो कि वाह यार जड्डू वेल योर रनिंग वाज रियली गुड। आगे से कह रहे हैं कि अंग्रेज़ी में तो सवाल हुए ही नहीं। ठीक है भैया, सही है। और अब ये जसप्रीत बुमराह के पीछे लग गए हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत होता है, मानता हूँ मैं, बट यार ये तो बिला वजह की बातें हो रही हैं। ये टोटल क्या है? ये प्रेशर टैक्टिक्स है और क्या है? सिंपल इज दैट। आपको पता चल जाता है ना कि यार यहाँ पर ना ये अब जिसे कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, वो नज़र आ जाता है यार। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये नज़र आ जाता है। और ये इससे ज़्यादा कर जाते, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ये इससे ज़्यादा कर जाते। वो कौन सा था, मंकी गेट था ना लास्ट मेजर, मंकी गेट। हाँ, उसके बाद तो 2008 का IPL है। 2008 के IPL से जाकर पहले देख लें क्या क्या नहीं हुआ। गालम गलूच, दिस दैट, कंट्रोवर्सीज, फलाना टिमकाना, लटरम पटरम सब हुआ है। 2008 में IPL आ गया तो चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई, लेकिन बाज तो फिर भी ये नहीं आते। कर लो एनालिसिस, जितना मर्जी एनालिसिस करना कर लो, थीसिस लिख लो, माइक्रोस्कोप के अंडर दे लो, उसका जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ वो रिलीज़ के वक्त उसके आर्म के ऊपर कर लो जितने एक्सपेरिमेंट करने हैं। उसके ऊपर मैंने सारे पढ़े हुए हैं यार आर्टिकल्स। उसका बॉलिंग एक्शन क्लियर है भाई। ICC ने कभी भी एक मरतबा भी उसके बॉलिंग एक्शन को लेकर जिसे कहते हैं वो नहीं किया, कोई डाउट जिसे कहते हैं। तो वो आई डोंट थिंक सो कि भाई आप इतना वो कर सकते हैं। आप इतने कह रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं मैं ये नहीं कह रहा वो थ्रो करता है, लेकिन उसका बॉलिंग एक्शन, उसके बॉलिंग एक्शन को एनालाइज करना चाहिए। जब वो थ्रोइंग नहीं कर रहा तो बॉलिंग एक्शन के एनालिसिस को लेकर करना क्या है? मेरा ये सिंपल सा सवाल है, बस इसका जवाब मुझे चाहिए कि भैया जब वो थ्रो नहीं कर रहा उसके बॉलिंग एक्शन के एनालिसिस से क्या मिल जाएगा? इसका कर लो आकाशदीप का, इसकी कोई बात नहीं कर रहा। वो अपना दूसरा सिराज, उसके बॉलिंग एक्शन के एनालिसिस की कोई बात नहीं कर रहा। जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, रविचंद्रन अश्विन, इतने बॉलर हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा।
बॉलिंग एनालिसिस करना है, बस जसप्रीत बुमराह का करना है। जाने दे चाचू, क्या इस उम्र में कसम से, तो सही बात है, बुढ़ी उम्र में ना बंदे को वाकई बहुत वाहियात किस्म के ख्याल आते हैं। बस बुढ़ापे में ना बंदे को ना, मेरा ख्याल है कि गोशा नशीनी इख्तियार करके ना ऊपर वाले से लो लगा लेनी चाहिए। ऊपर वाला, मकान मालिक नहीं, उससे ऊपर ऊपर। चलो ओके, पीस आउट।